हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। और अभी तक आपने हमारे पिछले वीडियो में आपने देखा था कि पी पी प्लस क्यू क्यू इज इक्वल टू आर पे हमने बातें की थी, जिसको हमने लैग्रांजेस मेथड से सॉल्व किया था। लैग्रांजेस मेथड से अब आपको देखना है कि हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है क्या इस फॉर्मेट में है। अगर है तो लैग्रांजेस मेथड, अगर नहीं है इट इज कॉल्ड लीनियर। पीपी प्लस क्यू क्यू इज इक्वल टू आर। अगर इसमें नहीं है तो हम डिस्कस करेंगे नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन पर। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें हमारे पास जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो टोटल चार है, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ। क्लियर। अगर इन चारों से क्वेश्चन नहीं होते नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में तो हमारे पास जो मेथड है वो है चार पीट्स मेथड। ठीक है, चार पीट्स मेथड। इससे हम करेंगे अगर इन चारों से नहीं होते हैं तो जैसा कि हमने अपने पिछले वीडियो में बात की थी स्टैंडर्ड फॉर्म वन की, तो सभी के स्टैंडर्ड फॉर्म आपको थोड़े से ध्यान रखने होंगे बस, क्योंकि चारपीट थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस है और उस लेंदी प्रोसेस से हमें थोड़ा बचना है। जब इन चारों हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म जो हमारे साथ सारे फेल हो जाएंगे तो फिर तो हमारे पास एक लास्ट रामबाड़ी होगा कि भाई अब चारपीट लगा ही दो, है ना। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आज अपने क्वेश्चंस की स्टैंडर्ड फॉर्म वन पे। जो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म वन था वो था फंक्शन ऑफ पी क्यू इज इक्वल टू जीरो, जिसमें एक्स वाई जेड नहीं होंगे। अगर होते भी हैं तो उनको हम रिमूव करेंगे, एलिमिनेट करेंगे। सबसे पहले मैं चलता हूँ क्वेश्चन पर। अंडर रूट पी, मैं यहाँ लिख दूं, सॉल्व अंडर रूट पी प्लस अंडर रूट ऑफ क्यू इज इक्वल टू वन। तो आप देख रहे हैं कि भाई इसमें ना एक्स वाई जेड तो सर है ही नहीं। इसका मतलब क्या करेंगे हम इसको, बिल्कुल कुछ दिक्कत नहीं, दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म वन। हम लिखेंगे इन दिस इक्वेशन, इन दिस इक्वेशन इज ऑफ द फॉर्म। आप बहुत इजी क्वेश्चन देख रहे हैं कि भाई इसमें एक्स वाई जेड है नहीं, तो ये सीधा सीधा फंक्शन ऑफ पी क्यू इज इक्वल टू जीरो का फॉर्मेट है। दैट इज अंडर रूट पी प्लस अंडर रूट क्यू इज इक्वल टू 1. This is the equation number first. The complete integral of equation first is given by z is equal to ax plus b by plus c. दिस इज द इक्वेशन टू। ये यहाँ पर आप ध्यान से देख दीजिए कि भाई यहाँ पे ए बी सी तीन आर्बिट्री कांस्टेंट है, लेकिन हमारे पास दो ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, एक्स और वाई। तो इसका मतलब हमें एक यहाँ से हटाना होगा, वेयर ए बी सी आर, मैं यहां लिख देता हूं आर्बिट्री कांस्टेंट। क्लियर। बहुत अच्छी तरह समझो, बिल्कुल दिक्कत नहीं है। तो नाउ डिफरेंशियल डेल जेड ओवर ऑफ डेल एक्स इज इक्वल टू स्मॉल ए। और आपको मालूम है कि स्मॉल पी की जो वैल्यू होती है वो डेल जेड ओवर ऑफ डेल एक्स होती है, तो पी इज इक्वल टू ए। नाउ डेल जेड ओवर ऑफ डेल वाई, जेड को विद रेस्पेक्ट टू हमने डिफरेंशिएट किया, है ना। अब हम विद रेस्पेक्ट टू वाई लेके आ रहे हैं, तो दिस इज द वैल्यू ऑफ बी। इसका मतलब जो क्यू की वैल्यू हो गई आपके पास बी। सो पुट द वैल्यू ऑफ पी एंड क्यू, पुट द वैल्यू ऑफ पी एंड क्यू इन गिवन इक्वेशन फर्स्ट। वी गेट, क्या है आपकी इक्वेशन, अंडर रूट पी प्लस अंडर रूट क्यू इज इक्वल टू वन, है ना। तो मुझे पी की वैल्यू क्या रखनी है, ए रखनी है, और बी क्यू की वैल्यू मुझे बी रखनी है। अब आप फ्री हो, आप बोलो किसकी वैल्यू निकालना चाहते हो। जैसे मैंने अंडर रूट ए की वैल्यू निकालनी, क्या आएगी, वन माइनस अंडर रूट बी। तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, वन माइनस अंडर रूट बी का क्या आएगा, आप बताओ सोच करके आराम से।
अगर मुझे मान लो कि मुझे अंडर रूट ए की वैल्यू निकालनी पड़ी, तो आपकी जो वैल्यू होगी वो बदल सकती है, और मैं लिख सकता हूँ, और, है ना। जैसे मान लो कि भाई देखो, हर बंदा हर टाइप से वैल्यू निकाल सकता है। जैसे मान लो ए की वैल्यू निकाली, तो मैं बी की वैल्यू निकाल सकता हूँ किसी ने, तो यहाँ पर मैं कर सकता हूँ होल स्क्वायर, और कर सकता हूँ मैं यहाँ लिख देता हूँ, इसको थोड़ा कलर चेंज कर दूं ताकि आपको याद रहे। जैसे मान लो कि मैंने किसकी वैल्यू निकाली यहाँ पर, अंडर रूट बी की, तो ये दोनों चीज मतलब लिख के आना एग्जाम में, कोई एक चीज, तो 1 - अंडर रूट ए। तो आप देख रहे हैं कि बी की वैल्यू जो आ रही है वो कहीं ना कहीं इन टर्म्स ऑफ ए है, और ए की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ बी है, तो 1 - अंडर रूट ए का होल स्क्वायर। दोनों में से कोई एक, ये या ये या ये, ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो क्या हुआ भाई, हैंस द कंप्लीट सॉल्यूशन या इंटीग्रल इज z = बोलो किसकी वैल्यू रखनी, ए की रखनी है क्या, चलो रख देते हैं, 1 - अंडर रूट बी का स्क्वायर इंटू एक्स प्लस बी वाई। सिर्फ दो ही कांस्टेंट आएंगे आंसर। और अब मुझे बी की वैल्यू रखनी है, तो ए को कुछ नहीं बोलूंगा मैं, 1 - अंडर रूट ए का होल स्क्वायर इंटू वाई प्लस, तो दोनों आंसर है, और ये भी और ये। तो ऐसा नहीं है कि आपको कोई बाउंड्री है कि भाई ए की वैल्यू निकालो, नहीं, बी की भी निकाल सकते हो, तो आपकी इच्छा है। ठीक है, कोई दिक्कत हो तो पूछ सकते हो कमेंट्स में, कोई दिक्कत नहीं है, आप आसानी से इसको करते जाइए। अब हम कुछ क्वेश्चंस ऐसे लेते हैं जिसमें एक्स वाई और जेड है, मान लो, तो उसको कैसे हम स्टैंडर्ड फॉर्म 1 से बना सकते हैं। ऐसा नहीं कि एक्स वाई जेड नहीं, तो हम उनको रिमूव नहीं कर पाएंगे, तो हमें उनको रिमूव भी कर सकते हैं। जैसे मैं क्वेश्चन लेता हूँ, सॉल्व, अब एक्स वाई जेड सब ले लेता हूँ, चलो ऐसा कर लेता हूँ, x² p² प्लस y², है ना, q² = बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। अब देखिए इसमें x² p² प्लस y²q² z², दिस इज द z²। अब आपको स्टैंडर्ड फॉर्म से 1 से करना है, यही क्वेश्चन आपका 4 फीट से हो जाएगा, लेकिन अब मुझे स्टैंडर्ड फॉर्म 1 से करना है। अब स्टैंडर्ड फॉर्म ये कहता है कि मुझे ना सिर्फ पी और क्यू चाहिए, ये होता है स्टैंडर्ड फॉर्म 1। अब मुझे यहाँ पर तो भाई एक्स वाई जेड सब हटाने हैं, तो अब एक एक करके हटाता हूँ मैं, ठीक है, एक साथ हम लोग ट्राई करते हैं, साथ साथ करेंगे क्वेश्चंस को। चलो करें स्टार्ट। अब देखो, पहले तो सबसे अच्छा, क्योंकि ये स्टैंडर्ड फॉर्म 1 नहीं है, अब स्टैंडर्ड फॉर्म 1 बनाना है, तो x² p², ये जो z² है पहले इसको हटाओ, आराम से करना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये लो, y²q² अपॉन z², चलेगा 1। अभी तो आगे बढ़ देखते जाओ क्या होता क्या है, क्योंकि अभी तो हटा नहीं है, जेड को ही हमने हटाया है। तो ये जो है, ये x p अपॉन इसका होल स्क्वायर कर दिया जाए, y/q, क्योंकि एक स्टेप बाय स्टेप करना है आपको, z का होल स्क्वायर, ठीक है। अब आपको मालूम है कि स्मॉल जो p की वैल्यू है वो क्या है, डेल जेड ओवर ऑफ डेल एक्स है, स्मॉल जो q है वो डेल जेड ओवर ऑफ डेल वाई है। तो मैं कोशिश करता हूँ कि भाई इसको रिड्यूस करने की, तो मैं पहले स्मॉल p की वैल्यू रख देता हूं मैं, ठीक है, ये z तो पहले था ही, और ये x और आ गया नया, देखते जाना भैया इसमें, और ये हो गया y, स्मॉल p की वैल्यू भी रख दी मैंने, डेल y, होल स्क्वायर भी कर दो इसको, तो ये होल स्क्वायर हो गया और ये भी होल स्क्वायर है। अब क्या करें, अब थोड़े से नॉमिनेशन चेंज करते हैं। ये जो आपको ये दिखाई दे रहा है ना, ये डेल जेड अपॉन डेल जेड, इसको कुछ मान लो, है ना, और ये जो दिखाई दे रहा है आपको, ये, इसको भी कुछ मान लो, तो थोड़ा सा रिड्यूस हो जाएगा। जैसे मैंने एजम्पशन ले रहा हूं मैं, जैसे डेल जेड को मैं ले लेता हूँ
कि मुझे ना स्मॉल पी बनाना है या स्मॉल क्यू, जो भी आप नॉमिनेशन ले सकते हो अपने हिसाब से, और इसको ले लेते हैं डेल जेड। तो ये आप कहीं ना कहीं देख पा रहे हो कि भाई ये ना जो वैल्यू है डेल जेड ओपन ऑफ डेल एक्स बन जाएगा। कैपिटल एक्स ले लेता हूं मैं यहाँ पर, है ना, आपके साथ ही चल रहा हूं मैं, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो आप यहाँ देख पा रहे हो कि ये वैल्यू जो है डेल जेड ओपन डेल एक्स बन जाएगा होल स्क्वायर। तो ये जो वैल्यू है मैं इसको कैपिटल पी मान लूंगा। तो मेरा जो स्टैंडर्ड फॉर्म है कैपिटल पी और क्यू के बिहाफ में ब्रेक हो जाएगा। घबराने वाली बात नहीं है। जो कैपिटल पी था वो डेल जेड ओवर डेल एक्स हो जाएगा, जो स्मॉल पी था वो स्मॉल डेल जेड। हमारे जो कंप्लीट इंटीग्रल के जो सारे वो हैं नॉमिनेशन, जो हमने स्मॉल जेड इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू लिखा था, वहां पे सारे कैपिटल हो जाएंगे। कोई घबराने की जरूरत नहीं है। हम अपनी क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, यहां से हम निकाल लेंगे भाई जेड की जो वैल्यू हो जाएगी लॉग स्मॉल जेड हो जाएगी। लास्ट में हम वैल्यू पुट कर देंगे कैपिटल जेड और वाई कैपिटल एक्स की। तो ये हमारी रणनीति है। इसी रणनीति पे आपको ये क्वेश्चन को थोड़ा सा याद रखना है कि एक्स वाई जेड तो हमारे पास थे, अब हमें उनको हटाना है। किस तरह से हटाएं, डिवाइड करेंगे, उनको एज्यूम करेंगे, क्योंकि हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म तो वन है। अच्छा, कोई ये गारंटी नहीं कि हम किसी इक्वेशन को उसी स्टैंडर्ड फॉर्म से करें। अगर हम किसी क्वेश्चन को फर्स्ट से करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, सेकंड है अपने पास, थर्ड है अपने पास, फोर्थ भी है, और फिर सब मिला के अपने पास जनरल है, तो हम इनको कर सकते हैं। ठीक है। अब हम यहाँ पर बात करेंगे किसकी, आ, तो हम यहाँ पर जो नॉमिनेशन है वो लेने जा रहे हैं आपके सामने, इसलिए हमने ये चीज सारी आपको डिस्कशन की। सो नाउ अब हम बात करें, लेट, हमने आपसे क्या क्या कहा था कि डेल जेड अपॉन, डेल जेड को हम क्या ले रहे हैं, स्मॉल जेड अपॉन स्मॉल जेड। डेल जेड के बाद हम बात करें डेल एक्स की, ये हम लेते हैं डेल स्मॉल एक्स। डेल वाई की बात करें तो हम डेल वाई अपॉन स्मॉल वाई। हमने सेकंड वाले में भी ये चीज हमने ली है। ये जो दिखाई दे रहा है इसको भी हमने एक एज्यूम किया है। जो तो ये डेल जेड अपॉन डेल वाई बन जाएगा, और ये डेल जेड अपॉन डेल जेड को हमने डेल जेड ले लिया था। ठीक है। स्मॉल लेटर और कैपिटल लेटर का थोड़ा ध्यान रखना है आपको, ठीक है, कोई टेंशन नहीं लेने की आपको। तो यहाँ पर आप इसको सॉल्व कर सकते हो। तो आप बताओ भाई, जेड, मैं अगर इसको इंटीग्रल करूंगा तो क्या बन जाएगा, ये लॉग स्मॉल जेड। इसका मतलब जो कैपिटल जेड की वैल्यू होगी वो लॉग स्मॉल जेड की वैल्यू आपको रखनी है। यहाँ पर कैपिटल एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, लॉग स्मॉल एक्स, है ना। यहाँ पर कैपिटल वाई की वैल्यू जो हो जाएगी वो लॉग वाई। मतलब आप सभी को इनको पुट कर सकते हैं, कैपिटल एक्स वाई जेड को रिप्लेस कर सकते हैं स्मॉल एक्स वाई। और फाइनली आपको एक बताऊं, आंसर जो देना होता है लास्ट में, जो वो स्मॉल लेटर में ही देना है। कैपिटल जो एजुम्पशन हमने लिए थे कैपिटल लेटर के, उसमें आपको आंसर नहीं देना है। ध्यान रखना है चीज, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं मैं। नाउ अब यहां से हम अपने क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। अब हमारा जो क्वेश्चन है वो आपका क्या बन जाएगा, जो मैंने अभी आपको बताया ही था कि ये जो डेल जेड अपॉन स्मॉल जेड है ये आपका डेल कैपिटल जेड बन गया। अब मैं इसको बदल दूं, है ना, तो ये जो है मेरा ये हो जाएगा, है ना। तो ये नाउ ये, तो ये जो वैल्यू हो जाएगी डेल कैपिटल और नीचे हो जाएगा डेल एक्स, शाबाश, प्लस ये बन जाएगा डेल जेड अपॉन डेल वाई, और इधर था वन, इसको हम मान लेते हैं जिसका हम बहुत देर से वेट कर रहे थे, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। ठीक है। इट इज फंक्शन ऑफ पी क्यू इज इक्वल टू जीरो। ये है आपका स्टैंडर्ड फॉर्म, फर्स्ट बन गया। यहां पर जो पी है वो कैपिटल लेटर में है, डेल जेड अपॉन डेल एक्स। क्यू क्या है, डेल जेड अपॉन डेल वाई। तो आपके जितने नॉमिनेशन थे वो सारे चेंज हो गए, कैपिटल लेटर में कन्वर्ट हो गए। अब यहां से प्रोसेस अपना स्टैंडर्ड फॉर्म वाला स्टार्ट हो जाएगा। लैंग्वेज वही रहेगी, कोई भी चेंजेस नहीं करूंगा मैं। कंप्लीट इंटीग्रल इज
जेड मैंने स्मॉल नहीं लिया, ध्यान देना यहाँ पर। स्मॉल ए कैपिटल एक्स मैंने वहां स्मॉल एक्स लिए थे, क्योंकि मेरे नॉमिनेशन सारे चेंज हैं। दिस इज द, मैं नॉमिनेशन इक्वेशन का नाम दे देता हूँ। अगर मैं इसको बात करूं तो ये अभी हमने कहीं इक्वेशन का नाम नहीं दिया था, तो यहाँ पर हम फर्स्ट ले सकते हैं ना। अब इस यहाँ पर हम इक्वेशन 2 लिया था, ठीक। वेयर ए बी एंड सी आर कांस्टेंट, क्योंकि बहुत बारीकी की चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो आपको अगर अच्छा लगे अपने दोस्तों में ये वीडियो जरूर बताएं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए मैं सारी चीजें एक बाई वन स्टेप बताता जा रहा हूँ, ताकि आपके दिमाग में आसानी से वो चीज घुस जाए, समझ में आ जाए, ताकि आप एग्जाम में भी अच्छी तरह से लिख सकें। नाउ, जैसे हमने वहां पर विद रेस्पेक्ट टू एक्स इंटीग्रल किया था, यहाँ पर कैपिटल लेटर के हिसाब से हम इसको इंटीग्रल का डिफरेंशियल करेंगे, तो ये स्मॉल ए आ गया, है ना। कैपिटल पी की वैल्यू स्मॉल ए आ गई। डेल जेड अपॉन डेल वाई में करूंगा, वाई के रेस्पेक्ट में करूंगा तो स्मॉल बी आ जाएगा। तो आप देख रहे हैं कैपिटल क्यू की वैल्यू स्मॉल बी आ जाएगी। तो पुट द वैल्यू ऑफ कैपिटल पी एंड कैपिटल क्यू, जैसे मैंने वहां रखा था फर्स्ट में, पी एंड क्यू इन गिवन इक्वेशन, गिवन नहीं, इन इक्वेशन फर्स्ट। आप गिवन को तो फिर एक्स स्क्वायर वाले को मान लोगे। वी गेट, ये ध्यान रखना है, पी स्क्वायर की वैल्यू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब यहां से आपकी इच्छा है, आप चाहे ए की वैल्यू निकाल लो चाहे बी की वैल्यू निकाल लो। तो जैसे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 है, तो मैंने ए स्क्वायर की वैल्यू निकाली, जैसे तो 1 माइनस बी स्क्वायर आ जाएगा। ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर। और लिख देता हूं मैं, किसी को निकालना है तो भाई अपन रोक नहीं सकते ना किसी को। बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी, 1 माइनस ए स्क्वायर। तो आंसर क्या आ जाएगा, बी इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट। तो आप आंसर या तो कोई एक निकालिए, एक ए निकाली है एग्जाम में भी। हेंस कंप्लीट इंटीग्रल इज, हमारा जेड था कैपिटल ए कैपिटल एक्स प्लस बी कैपिटल वाई प्लस सी। जेड की वैल्यू, पहले मैंने जेड ही लिख लेता हूं, है ना। ए, ए की वैल्यू कितनी आ गई, प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर कैपिटल एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, है ना। कोई भी आंसर रख दो। जेड की वैल्यू क्या थी, मैं जेड मुझे देखना पड़ेगा, जेड की वैल्यू थी लॉग जेड। तो ये मैं लॉग जेड इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर, एक्स की वैल्यू लॉग एक्स थी, प्लस बी इंटू लॉग वाई थी प्लस सी। तो आप देख पा रहे हैं कि ये आपका ना फाइनल आंसर है, क्योंकि हमारे सारे आंसर स्मॉल लेटर में है। कैपिटल जेड को भी आपको स्मॉल में बदलना होगा, तभी आपका वो फाइनल आंसर बन के आएगा, है ना। अगर किसी को बी की वैल्यू लगती तो वो अपना आंसर यहाँ लिख देता, जेड इज इक्वल टू ए कैपिटल एक्स। मैं कैपिटल की बात कर रहा था अभी आपके साथ, तो और लिख देता हूँ यहाँ पर, जेड इज इक्वल टू ए कैपिटल एक्स प्लस बी की वैल्यू रख दूं इसमें, अंडर रूट 1 माइनस ए स्क्वायर इंटू वाई प्लस सी। ये हो जाएगा लॉग जेड ए इंटू लॉग एक्स प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस ए स्क्वायर इंटू लॉग वाई। ये मैंने आपको समझा रहा हूँ कि भाई जरूरी नहीं है कि मैं ए की वैल्यू निकाल लूं, मुझे तो बी की भी निकालनी है, तो मैं आराम से निकाल सकता हूँ। तो ये अपने हिसाब से सुटेबल तरीका है। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको समझा चुका हूँ। ये आप कोशिश करिए अपने एग्जाम में जरूर करके आइए, क्योंकि जब तक आप अच्छी तरह से नहीं कर सकते तो तब तक आप, क्योंकि क्वेश्चन मैथमेटिक्स में क्या होता है ना, सबसे प्रैक्टिस है। आप एक ही क्वेश्चन को डिफरेंट डिफरेंट तरीके से कर सकते हैं। जरूर नहीं कि मैं रट के जाऊं, भाई स्टैंडर्ड फॉर्म 1 नहीं समझ में आया तो मैं स्टैंडर्ड 2 को ट्राई करूंगा, 3 को ट्राई करूंगा, लेकिन सबके स्पेसिफिक, जो स्पेसिफिक वो है इक्वेशन है वो फिक्स है। जैसे फंक्शन ऑफ पी क्यू इज इक्वल टू 0, इट इज कॉल्ड स्टैंडर्ड फॉर्म 1, है ना। तो ऐसी जैसे सेकंड स्टैंडर्ड फॉर्म में पी क्यू जेड इज इक्वल टू 0। थर्ड स्टैंडर्ड फॉर्म जो है पी और एक्स एक तरफ होंगे सेपरेटेड, और क्यू और वाई एक तरफ होंगे।
तो दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म थर्ड। एंड स्टैंडर्ड फॉर्म फोर जो है वो आपकी क्लियर आउट इक्वेशन है, जेड इजिकल टू पी एक्स प्लस क्यू वाई प्लस फंक्शन ऑफ पी क्यू इज इक्वल टू जीरो। तो वो स्टैंडर्ड फॉर्म है, फोर्थ है, इट इज कॉल्ड ना स्टैंडर्ड फॉर्म फोर्थ, दैट इज द क्लियर आउट इक्वेशन, CLAIRAUT एपोस्ट्रोफी एस, है ना। तो क्लियर आउट इक्वेशन कहलाती है वो। चार मेथड है, चारों में से जो इक्वेशन जहां सूट कर जाए, वन में हो तो वन में दे दो, टू में दे दो, थ्री थ्री में दे दो, फोर्थ में दे दो, जहां जो सूट कर जाए उस स्टैंडर्ड फॉर्म से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर दो। और भैया एक बात तो क्लियर है कि चारों फेल हो जाती है मान लो, सर बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा, चारों फेल हो गए, अब क्या करें? तो भैया अपने पास चार पीट मेथड है ना, कब काम आएगा? लास्ट में उसको यूज कर लेंगे। वो तो तब रखा ही जनरल मेथड है, उसका नाम ही जनरल मेथड है। जब चारों से स्टैंडर्ड फॉर्म से ना हो तो हम चारपीट को यूज करेंगे। तो ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म इसलिए बनाए गए हैं ना, जो नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर है उनको हम आसानी से सॉल्व कर सकें, है ना। अभी जब मैं चारपीट पढ़ाऊंगा जब आप देखना कि किस तरह के उसको यूज करते हैं। तो आपका सबसे नॉन लीनियर में सबसे बड़ी ध्यान की चीज यही रखने लायक है कि आप ये ध्यान रखिए कि हमको कब और क्या कौन सा मेथड लगाना है। अब पूरे मैथमेटिक्स टू में ना यही एक नई चीज है कि भाई आपने को देखना है कि भाई एग्जाम में तो सिर्फ सॉल्व लिखा है, अब आप कैसे पहचानोगे कि कौन सा इक्वेशन किसका मेथड का है? एग्जाम में तो कुछ लिखा नहीं रहता कि ये ना नॉन लीनियर से करना है, कि ये लीनियर से करना है, कि लैग्रांजिस मेथड से करना है, कि चारपीट से करना है। हाँ, अब यूनिवर्सिटी ने कुछ आसान बना दिया है, चारपीट वाले क्वेश्चन वो लोग लिख देते हैं यूजिंग बाई चारपीट मेथड, तो आपके लिए तो बहुत अच्छी चीज हो जाती है ना, कि बहुत अच्छा चारपीट लिखा हुआ तो अपने को स्टैंडर्ड फॉर्म वन टू थ्री फोर पे जाने नहीं है, क्योंकि चारपीट लिख दिया है। अब आप कोई रास्ता नहीं है आपके पास। जब नहीं लिखा रहेगा, सिर्फ सॉल्व लिखा रहेगा, तो फिर आप ध्यान लगाओगे भाई कौन सा करना है मेरे को, स्टैंडर्ड फॉर्म वन करना है, टू करना है, थ्री करना है, फोर करना है, किस में सेट हो रहा है, ये तो सोचना पड़ेगा। जब नहीं दिया है तो फिर आपके पास चारपीट भी एक रास्ता है, तो चारपीट को हम सबसे लास्ट में रखते हैं। क्यों वर्ड हम बार बार प्रेस कर रहे हैं कि आप पहले स्टैंडर्ड फॉर्म वन टू थ्री पर ध्यान दो, क्योंकि क्वेश्चन बहुत फास्ट होता है। एक क्वेश्चन को करने के लिए हम ज्यादा टाइम नहीं देंगे, ज्यादा 18 मिनट का टाइम हमें मिलता है एक क्वेश्चन को, अगर हम निकालें एवरेज टाइमिंग तो 18 मार्क्स है, एक 18 मिनट है हमारे पास, हम उसको सॉल्व करें। तो थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे अपने दोस्तों में जरूर बताइए, क्योंकि देखो आपकी वजह से ही मैं शायद इस स्टेज पर हूँ आज, है ना। क्योंकि मैं चाहता हूँ कि अपने स्टूडेंट को सभी की सभी जितनी प्रॉब्लम्स हैं वो शेयर कर सकूं, उनको बता सकूं, और जो मेरा 20 ईयर का एक्सपीरियंस है मैं वो सीधे सभी चीजें आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, ताकि आप मैथमेटिक्स, मेरा एक ही टारगेट है कि मैथमेटिक्स जो है ना टफ सब्जेक्ट ना लगे, इंजीनियरिंग में ऐसा लगे कि यार यार मैथमेटिक्स तो कुछ नहीं है, अगर सर का के थ्रू मैं समझ लूंगा, है ना, बहुत जल्दी सर समझा देंगे मेरे को आ जाए। तो मेरा कोशिश यही करता हूँ कि मैं अपने एक्सपीरियंस को आपके साथ शेयर करूँ, जो बारीकियां हैं वो आपके साथ बस बताऊं। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू, अच्छा लगा। आप कोशिश करिए और क्वेश्चंस करें, मैं अपने डिस्क्रिप्शन में लास्ट में आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी देने वाला हूँ, तो आप डिस्कशन पे जरूर ध्यान देना, है ना। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू।